दिव्या बोल रहा है और लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन जो शायद लास्ट वाला था वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कुछ ऐसा था, एक कर्व दिया हुआ है, बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है या लाइन दी बाहर एक क्या, क्वेश्चन पढ़ दें, कोई क्वेश्चन को ध्यान नहीं होगी। एक कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब एंड इट इज क्या कहते हैं पैरेलल टू अनदर लाइन, जिसकी इक्वेशन क्या है बच्चा, 5x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और नॉर्मल निकालना है। देख मान ले ये लाल लाइन से पैरेलल लाइन एक काली वाली लाइन होने वाली है, ठीक है, जो इसके टैंजेंट रहेगी। तो दोनों लाल लाइन और काली लाइन की स्लोप इक्वल रहेगी। लाल लाइन की स्लोप क्या है बेटा, माइनस ऑफ 5 बाय -1 यानी 5 हो जाएगी स्लोप, ठीक है। लाल लाइन की स्लोप 5 है तो काले लाइन की स्लोप भी 5 हो जाएगी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग अब लाल लाइन का काम खत्म हो गया मेरे लिए, मेरे को पता चल गया स्लोप इज इक्वल टू 5 है, तो ठीक है। बट अब मुझे पॉइंट निकालना पड़ेगा। देख मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन के पॉइंट और स्लोप चाहिए, या 2 पॉइंट्स ऐसा कुछ चाहिए था ना, मेरे पास सिर्फ अभी स्लोप आया। बट मुझे एक खासियत ये पॉइंट के बारे में पता है, ये पॉइंट पे टैंजेंट जब बनता है तो उसकी स्लोप 5 होती है। तो पॉइंट पे टैंजेंट के लिए कर्व को मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले कर्व को डिफ्रेंशिएट किया तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, यार 15 नहीं मोस्टली 10 था यार, पढ़ो क्वेश्चन है। फिफ्टीन एक्स मैंने सोल्यूशन में डिफ्रेंशिएट करके क्या लिखा है देखो तो, हाँ नहीं जो सही 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 है। ये प्लस 15 हो गया, ये मेरा एफ डैश एक्स हो गया। ये एफ डैश एक्स क्या है बेटा, स्लोप ऑफ टैंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट पे मेरे को स्लोप पता था तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट पे मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब मैं सॉल्व करूँ तो एक्चुअली -5 या फिर -2 आ जाएगी। अब अगर मेरे x की वैल्यू -5 है तो मेरे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो यहाँ डाल के बता दूंगा मैं। क्या आ रही थी कल y की वैल्यू हमारी वो गंदी थी। और दूसरा है इफ़ x की वैल्यू -2 है तो मेरे y की वैल्यू तब कितनी आ रही थी। अब देख ये जो है पॉइंट, या तो ये -5/2 -263/6 हो सकता था, 56 नहीं 50 है, बोल गया वो, ठीक है वो छोड़, ठीक है। अगर ये है वो पॉइंट तो अब इक्वेशन निकाल सकता है तू, तो पॉइंट पता है टैंजेंट पता है, निकल जाएगा। बट अगर ये वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ है -2 -50/3 तो भी वही पॉइंट ऑफ स्लोप पता है, ठीक है। इसके सिवाय है ना कुछ चीज़ें और आप लोग लिख के रख लो अभी के लिए अपने इसके अंदर ही, वो ये इसमें लिख लो। एक जो चलो वहाँ पे मत लिखो, मैं जहाँ पे क्वेश्चन में बोलूँगा ना वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब मुझे पहले ना थोड़े डिसेंट क्वेश्चन ढूंढने जो जो अपन ने कवर किए हुए। हाँ अब देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, ये लिटिल डिफ़िकल्ट पैटर्न वाला है, वैसे है बड़ा फुद्दू सा। आपको क्या बोला गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन अ कर्व जहाँ पे इस पे टैंजेंट विल बी पैरेलल टू टैंजेंट जॉइनिंग दीज टू। मतलब कोई तो भी एक कर्व है, ये 2 पॉइंट्स है, वैसे पॉइंट उसके ऊपर ही लाई कर रहे हैं बट वो फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब अपने को ये लाइन से पैरेलल एक टैंजेंट बनाना है तो अपने को बस वो रहा है, पहले तो ये पॉइंट बता दो अपने को, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्लोप बता सकता था, स्लोप y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 से 2 आ जाएगी, तो इसकी स्लोप भी 2 है। बट अब टैंजेंट की स्लोप निकालने का एक और तरीका क्या था, डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। अब मैंने कर्व को अगर डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा dy/dx की वैल्यू 2 टाइम्स x माइनस 2 वो टी स्क्वायर, तो 2 इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे t का डिफ्रेंसिएशन मेरा 1 ही बन रहा था तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। तब ये भी टैंजेंट का स्लोप है और ये भी टैंजेंट का स्लोप है, दोनों को अगर मैंने इक्वेट किया तो 2 टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 2,
तो ये कट गया, तो x माइनस टू इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 3 आ गई है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 3 कॉमा x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगा ना मैं, 3 माइनस टू यानी 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो ये पॉइंट हो गया 3,1। लकीली यहाँ पे सिर्फ वो पॉइंट निकालने बोला है, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी बोलता तो वो मैं निकाल लिया होता ना। समझ में आया ये चीज़ क्या हुआ है। तो आप लोग एक तो एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हो अभी, फिर अब एग्जाम्पल नंबर 3 रुक जाओ, एग्जाम्पल 4 रुक जाओ। हाँ अब ये देखो एग्जाम्पल 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व, जहां पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखो अगर आप इसका जब ग्राफ बनाओगे, ये एक्स एक्सिस को शायद से 10 पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर कट रहा है, वो निकालना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे उसने एक्स एक्सिस को कट किया है उस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। अब देखो अगर आपका कोई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है a, 0, मतलब y 0 जाता है, और वो अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो 0, b। तो ये देखो पहले तो ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, तो मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली पे समझाता हूँ क्वेश्चन है क्या। वो कर्व में भी कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी ये पॉइंट निकालना है और इस पे टैंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन बताना है। तो पहले मुझे कर्व बता बेटा एंजल क्या है। फाइव तरह से x माइनस 7 अपॉन, अब देखो यहाँ पे y 0 हो जाना चाहिए था x एक्सिस के इसमें, तो अगर ये 0 है तो ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 7 होगी। तो ये कोऑर्डिनेट तो मेरा 7,0 हो गया। अभी ये मत सोचना नेगेटिव साइड पे कैसे आपका 7,0 है, वो तो मैंने रैंडम सा ग्राफ बनाया हुआ था, ठीक है ना, उसमें रोना गाना मत कर देना। ये पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट पे इस कर्व का टैंजेंट चाहिए मुझे, तो इस कर्व का टैंजेंट के लिए मैंने dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, बट इसको मैं काम करता हूँ ना, इसको ऐसा लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये y को मैं, ठीक है ना। अब देखो अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्वेश्चन रूल याद है u अपॉन वी वाला, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 द होल ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब सुनो मेरे को ये इसका स्लोप मिल चुका है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं ना, इसको पूरा खोलते और स्ट्रेस ले लेते हैं, भाई ये कैसे होगा, मत करो। सिंपल सा अपन लोगों ने क्या किया, अपने को पता है ये स्लोप की, टैंजेंट के स्लोप की इक्वेशन है, मेरे को वैल्यू चाहिए थी, तो यहीं पे हर x जगह पे 7 और y की जगह पे 0 डाल सकता हूँ मैं। तो ये देखो dy बाई एन, अब देखो इससे क्या आ गया, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 7,0, हर x जगह पे 7 डाल रहा हूँ, y की जगह पे 0 डालूंगा, तो ये हो गया 49 माइनस 35 प्लस 6 इंटू 1। ये देखो ये तो मेरा 0 ही हो गया, क्यों, 7 माइनस 7 हो गया 0, तो मैंने आगे उससे स्ट्रेस नहीं लिया, द होल अपॉन 49 माइनस 35 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो देखो वो कितना हो रहा है 20 बाई 20 का स्क्वायर विच इज़ 1 बाई 20। तो अब देखो ये वाले टैंजेंट की स्लोप मेरी 1 बाई 20 आ गई है, पॉइंट पता था मेरे को, तो इक्वेशन में बना लूँगा। अब यही यहाँ पे अगर मुझे नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी मेरी, नेगेटिव रेसिप्रोकल था तो -20 हो जाएगी। अब आपको ये भी पता है और ये पॉइंट भी पता है, आप ये इक्वेशन बना पाओगे अभी। देखो एक और बात हुआ क्या ना, आपको जो इक्वेशन दी थी x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, आपने पहले ढूंढा x एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट करते, तो 7,0 पे। तो क्वेश्चन सिंपल से हो गया, ये इक्वेशन की 7,0 पे टैंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन बना के दीजिए। तो आप लोगों ने इजीली कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया, हर एक जगह पे 7, y की जगह पे 0 डाला, तो टैंजेंट की स्लोप मिल गई। टैंजेंट की स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन बन जाएगा। फिर आप लोगों को टैंजेंट की स्लोप 1 बाई 20 आई थी, आपने नॉर्मल की स्लोप निकाल दिया नेगेटिव रेसिप्रोकल करके, वो जैसे ही आ गया फिर आप लोगों ने नॉर्मल की इक्वेशन भी बना लिया। समझा ये चीज़ें क्या हुई है। नेक्स्ट आगे देख लो अभी के लिए, एग्जाम्पल नंबर 5 बता दिया बेटा मैंने आपको करने के लिए अभी। हाँ अब देखो
अब ये क्या बोल रहा है, मेरा एक कर्व है, ये कर्व मेरे को डिक्टेट करना, एग्जाम्पल नंबर 16। सेवन था ना बेटा, 16x² है ना बेटा। ठीक है, अब देखो ये कर्व है, फाइन। वो मुझे बोल रहा है यहाँ का एब्सिसा मेरा 2 है ना, क्या दिया भाई, मेरा x1 इज 2। हाँ बस, हाँ अब देखो उसका क्या बोलना है कि यहाँ पे कोई तो भी पॉइंट है मेरा x1, y1 जिसमें x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू पॉजिटिव है बोल रहा है। उसका बस ये बोलना है वो वाले पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बता दो। तो पहले y1 निकाल दूँ मैं, जरूरत पड़ेगी ना, तो वो निकालने के लिए मुझे हर x की जगह पे 2 डालना पड़ेगा, y की जगह y1 डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो अब वो क्या गया, 16 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 145, ये हो गया 64। 9y स्क्वायर इज 145 माइनस 64, ये हो गया 1, ये 81। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 y1 स्क्वायर, तो y1 की वैल्यू या तो 3 होगी या -3 होगी। देखो अब उसने यहाँ पे बोला था मेरा y1 पॉजिटिव है, इसलिए मैं -3 को रिजेक्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं होता तो मेरे को 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट्स भी और नॉर्मल भी निकालना पड़ता, मतलब मुझे 2,3 पे भी और मे बी 2,-3 पे भी टेंजेंट और नॉर्मल निकालना पड़ता। तो उसमें 2 अलग अलग क्वेश्चन जैसा ट्रीट करके निकालता था, बट लकीली उसने मेरी मेहनत बचा दी। तो मुझे अब ये पता चल गया मुझे 2,3 पे टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है बेसिकली, ठीक है। अब वो कैसे निकालूंगा, सब पॉइंट पता है मेरे को, टेंजेंट का स्लोप यहाँ से डिफरेंशिएट करके निकालना आता है। तो 32x प्लस 18y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेरा देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू -32x अपॉन 18y हो रही है, आपने 2 से काटा -16x अपॉन 9y हो गया। ये टेंजेंट के स्लोप की इक्वेशन है। तुम्हें अब इस पॉइंट पे चाहिए तो हर एक जगह पे 2 और y की जगह पे 3 डालना पड़ेगा। तो टेंजेंट के स्लोप, टेंजेंट का स्लोप एट 2,3 कितना हो जाएगा मेरा, -16 इंटू 2 अपॉन 9 इंटू 3, मतलब -32 अपॉन 27 हो जाएगा। तो ये जो मेरा मे बी टेंजेंट बन रहा होगा, ये उसका स्लोप भी आ गया, पॉइंट पता ही था। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, सॉरी। ये आप लोगों को टेंजेंट का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन बना लोगे। अब मैं अगर नॉर्मल मांगूंगा तो नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा 27/32। समझा ये चीज़ क्या हो रही है। ये वाला भी क्वेश्चन सिंपल सा है, स्पष्ट समझ रहा है बच्चा, गुड। दैट इज क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें जहाँ पे एब्सिसा 2 है, एब्सिसा मतलब याद है आप लोगों को एक्स कोऑर्डिनेट। चलो यहीं पे पहले मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। देखो हर एक जगह पे 2 डाला, अरे हर एक जगह पे 2 डाला, सॉरी क्या, एक मिनट को यार, हर एक जगह पे 2 डाला मैंने, तो 4 + 2y स्क्वायर -8 - 6y + 8 इज इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर -6y + 4 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर -3y + 2 इज इक्वल टू 0, y -2 y -1 इज इक्वल टू 0। तो y के लिए या तो 2 है या तो 1 है। तो बेसिकली अब देखो अब प्रॉब्लम क्या है, मेरा कर्व जो था, मेरा एब्सिसा जब 2 है तो ऑर्डिनेट है, y मेरा 2 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। तब मुझे इन दोनों पॉइंट्स पे नॉर्मल निकालना है, समझे यहाँ तक है। तब देखो चलो पहले एक ही जैसा, एक ही 2,2 पे नॉर्मल निकालना है मान लो, तो पहले 2,2 पे टेंजेंट की स्लोप निकालता हूँ मैं। टेंजेंट की स्लोप निकालने डिफरेंशिएट करना, टेंजेंट की स्लोप के लिए को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2x + 4y dy बाई डी एक्स -4 - 6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकला, 4y - 6 यो उधर गया, 4 - 2x। तो dy बाई डी एक्स 4 - 2x अपॉन 4y - 6, 2 कॉमन निकले काटा, 2 - x अपॉन 2y - 3। ये बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्लोप है। अब वहाँ पे 2,2 डालूंगा तो 2,2 का मुझे स्लोप का इक्वेशन मिल जाएगा, करेक्ट। तो मैं नॉर्मल निकाल सकता हूँ वहाँ के लिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल। और जब मैं 2,1 डालूंगा वहाँ पे
तो मुझे ये वाले पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, वहाँ से नॉर्मल निकाल सकता हूँ मैं। बस यहाँ पे क्या होने वाला है, टेंजेंट की स्लोप 0 आ जाएगी, उसके बारे में बताता हूँ मैं बीच। देखो ये आप लोग ना, ये जहाँ पे चैप्टर वापस स्टार्ट हो, चैप्टर नहीं, ये जो एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ उसमें शायद से फर्स्ट एग्जाम्पल में ही है, तो वहाँ पे अभी लिख लो, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ऐसा ये लिख लो आप लोग, इफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज 0 एंड इक्वेशन हो जाती है उसकी y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो स्लोप हो जाती है उसकी इनफाइनाइट या 1/0 और इक्वेशन हो जाती है उसकी x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या बचा, एक्स एक्सेस स्लोप इज इक्वल टू 0, इक्वेशन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये लाल वाली का बोल रहे तू, हाँ रेड वाली में बस वो x जगह y की जगह पे x जैसा कुछ हुआ होगा। हो गया, लिखना है स्लोप इनफाइनाइट है बच्चा। चलो बढ़ाए आगे गाड़ी। हाँ अब ये देखो, अपना ये जो सोल्यूशन आ रहा था ना, जैसे ही आप यहाँ पे किए थे ना, नहीं यही था। देखो जैसे आप x की वैल्यू 2 डालोगे, dy/dx आप लोगों का 0 आ जाएगा, मतलब टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया आप लोगों का। अगर टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो नॉर्मल विल बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस, और नॉर्मल वाई एक्सिस से पैरेलल है। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल है तो इसका इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट कौन सा रहता है, तो जो पॉइंट पे से पास हो रहा है, कौन से पॉइंट से 2,2 से पास हो रहा था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन हो जाएगी। अगर ये पॉइंट था 5,1, यहाँ से मुझे एक लाइन बनाना है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ये वाला कॉन्स्टेंट 5। समझा ये चीज़ें क्या हुई है, एक बार ट्राई करना। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ अब ये देखो, एट व्हाट पॉइंट विल द टैंजेंट टू इस दिस इक्वेशन बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब उसका स्लोप कितना हो जाएगा 0। तो मुझे बोल रहा है कि टैंजेंट कहाँ, कौन से पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप 0 है, तो टैंजेंट का स्लोप मुझे पता है, बट मुझे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उससे 0 को इक्वेट करना पड़ेगा। तो मैंने dy/dx किया 6x² माइनस 30x प्लस 36। मुझे पता है ये 0 के बराबर होना चाहिए क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, समझ रहा है पार। 6 कॉमन ले काटा तो x - 2 × x - 3 हो गया। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, और अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो, सॉरी ये यहाँ से निकाल लूँगा मैं। जैसे ही वो आ गया बेटा मेरे को दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को इक्वेशन पता थी, वो पॉइंट जहाँ से टैंजेंट निकालना है वो पॉइंट पता है, वो पॉइंट का स्लोप पता है मेरे को, यहाँ का टैंजेंट की इक्वेशन बना सकता हूँ मैं। और दूसरा एक और पॉइंट था, वो पॉइंट पता है, वो स्लोप पता है मेरे को, तो यहाँ से भी टैंजेंट की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ। समझा था क्या हो रहा है,
दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10th। बहुत दिन हो गए जिजानी का मजाक नहीं उड़ाया यार। अब ये देखो 15th वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। याद है अपने अब भी ऐसा वाला किया था, आई थिंक दिव्या भी पूछा मेरे को। यहाँ से मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, अच्छा स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा -4/-2 मतलब 2 आ गया है। अब ये मेरा कर्व है जिसका y इज √3x - 2 है। मुझे एक पॉइंट पे टैंजेंट बनाना है जिसकी स्लोप मेरे को पता है 2 है। अब मुझे पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। पॉइंट ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया 1/2 √x इंटू ये t का डिफ्रेंशिएशन तो 3 हो गया। यहाँ तक है ठीक है। अब क्या है, ये dy/dx इसका स्लोप है, इस पॉइंट पे वो 2 के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने। तो 3/2 3x - 2 = 2। इधर उधर किया बेटा मैंने, तो 3 = 4 √3x - 2 स्क्वायरिंग किया -16 टाइम्स 3x - 2। इससे मेरे x की जो भी वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू आ गई है इससे 41/48। जैसे मेरे x की वैल्यू आ गई वो पॉइंट के इसमें, मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। x की वैल्यू 41/48 अगर है तो y की वैल्यू निकल जाएगी। मेरे को x पता है, मेरे को y पता है, यानी मेरे को कोऑर्डिनेट पता है, मेरे को टैंजेंट का स्लोप पता है। समझा ये चीज़ें क्या हुई है। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15th फॉर यू। 16th एक बार रुक जाओ, वो भी वैसे ही पर तो कन्फ्यूज़ करेगा आप लोगों को बस। हाँ अब देखो क्वेश्चन लिखो आपको अभी के अभी कौन से करना है और किस सीक्वेंस में करना है वो भी देख लो। पहले एग्जाम्पल नंबर 2, 5 7 9 10 15। 2 5 7 9 10 15th। दिस विल टेक टाइम, वी आर इन नो रश। प्लीज़ इसको थोड़ा इज्जत से करना, कैजुअली मत ले लेना, ठीक है ना।
और चलो प्लीज़ शांति। इसमें अच्छा एग्जाम्पल 2 में तेरे एक्स और वाई की यानी कोऑर्डिनेट 3,1 आ गया है। बस उतना ही मांगा था उसने, इस बट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नहीं मांगा था उसने। तेरा 3,1 आया ना। हाँ, तो उसने भी वही किया है बेटा, उसका लिखने का तरीका अलग है। यानी रादर लिखने का तरीका भी अलग, नहीं ज़्यादा मैथमेटिकली लिखा हुआ है, तू वैसे नहीं कर रहा है, सिंपल सा तू कर रहा है। बेटा देख, ये कर्व को इक्वल टू ज़ीरो किया मैंने, नीचे कुछ भी लिखा हुआ हो, ये यहाँ पे जाके तो ज़ीरो ही होने वाले थे। तो x माइनस 7 की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 7 होगी जिससे। ये इक्वेशन को, डिनोमिनेटर को मैंने खोल दिया, जहाँ मुझे x² माइनस 5x प्लस कहते 6 कर दिया, तो क्वेश्चन ट्रू लगा दिया मैंने।
नॉर्मल की वैल्यू नहीं हो सकती था, नॉर्मल का स्लोप की वैल्यू होगी, और वो पॉइंट भी तेरे को पता है जहाँ से तेरे को नॉर्मल निकालना है, जहाँ से टेंजेंट जिस पॉइंट पे निकालता है उसी पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है तेरे को। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? देख 7,0 तेरा पॉइंट था, नॉर्मल की स्लोप तेरी -20 है, ख़त्म, पॉइंट और स्लोप पता है तेरे को। दिव्या करना सॉल्व।
सर एक बार 9th वाला एक्सप्लेन कर दो ना। अब बेटा एक मिनट, 9th वाला ना बेटा, पठानो 9th, पठानो आवाज़ आ रही क्या? पठानो, हाँ देख, फाइंड द इक्वेशन नॉर्मल बोला है, बोलो ठीक है, इक्वेशन टैंजेंट है नॉर्मल। यहाँ पे जहाँ जब एब्सिसा 2 है, एब्सिसा 2 होने का मतलब एक्स वाला वैल्यू 2 है, देखो वाई वाले की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तूने जब इसको वो किया, तेरे वाई की वैल्यू या तो 2 आ रही थी या तो 1 आ रही थी, करेक्ट? तेरे हाँ। को नॉर्मल निकालना है 2,2 पे एक तो, और एक 2,1 पे। तो पहले अपन लोग सिर्फ और सिर्फ 2,2 पे निकालने का सोचते हैं। अब मेरे को अगर नॉर्मल निकालना है तो इक्वेशन ऑफ, मेरे को स्लोप ऑफ टैंजेंट चाहिए रहेगा जिससे मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल पाऊंगा। स्लोप ऑफ टैंजेंट के लिए इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, करेक्ट? हाँ। डी वाई बाई डी एक्स मेरा आया 2 माइनस एक्स अपॉन 2y माइनस 3, फाइन। अब स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट थी, अब स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 2,2 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 3, मतलब 0 हो रहा है। इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल तेरा क्या हो जाएगा? 1 नेगेटिव 1 अपॉन 0, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा तेरे लिए, करेक्ट? हाँ। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल इनफाइनाइट है मतलब पैरेलल टू वो वाई एक्सेस है, तो इक्वेशन नहीं तेरी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये 2,2 वाले में एक्स की वैल्यू क्या है? 2 ही है, खत्म। अब नेक्स्ट तूने निकाला स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 2,1, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 3 हुआ, वो फिर से 0 हो गई। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 2,1 कितना होने वाला है बच्चा अभी अपना? ये। तो इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा मेरा? वो वापस से इनफाइनाइट हो जाएगा, -1/0 जैसा। फिर अब इक्वेशन तेरी क्या हो जाएगी वहाँ पे? अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल इनफाइनाइट है मतलब इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। 2,1 वाले पॉइंट पे भी कांस्टेंट तेरा 2 ही था, खत्म। तो तेरी दोनों पॉइंट्स पे नॉर्मल की इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू 2 आ रही है। सर तो ये मतलब प्रूव ही था ना एक तरीके से, मतलब कि एप्सिसा पे 2 था करके वैल्यू मतलब ऑलरेडी दिया था। क्या क्या क्या? सो जो लास्ट पॉइंट था एट द पॉइंट हुज एप्सिसा इज 2, मतलब ये प्रूव ही करना था कि लाइक क्या, वो नहीं मेरे को समझ रहा है। कुछ प्रूफ नहीं करना था मेरी माँ, तेरे को इक्वेशन ढूंढनी थी। एप्सिसा 2 है तो तेरा ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा तेरे को, तो उससे कोऑर्डिनेट बनेगा। एप्सिसा की हाँ मतलब जहाँ वही पे एक्स की वाई वैल्यू, की वैल्यू, हाँ। तो 2,2 पॉइंट पे तेरे को नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है, 2,1 पे तेरे को नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है, खत्म। उसका मतलब ये हुआ है। हाँ ठीक है। 10th वाला यस। देख, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप 0 हो गई, तो देखो इसने इनडायरेक्टली स्लोप ऑफ टैंजेंट देखो 0 बता दिया बेटा। अब जैसे ही वो बता दिया है, अब यहाँ से तो डी वाई बाई डी एक्स निकाली, तो उसे इक्वल टू 0 की, तो उससे एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो भी दो आ रही शायद इसमें एक्स की वैल्यूज 2 एंड 3। तो अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू कितनी है निकाल, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू कितनी है निकाल। तो वहाँ से अपन लोग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं। नाइन्थ वाला सॉल्यूशन दिखाऊं जहाँ मैंने सॉल्व किया? ठीक है, आदत मत डालो बट सोल्यूशन मेरे देखने की, खुद बनाया करो सोल्यूशन।
बेटा मैंने एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है, जैसे जिन लोगों को हो गया उन लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। लाइक कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 अब बहुत ईजी हो चुका है आप लोगों के लिए। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व वेयर टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप कितना होना चाहिए मेरा? 0 होना चाहिए। तब देखो यहाँ से स्लोप की इक्वेशन निकाला वैसे तो 2x बाय 9 माइनस 2y बाय 8 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x बाय 9 इज 2y बाय 8 dy बाय dx। तो dy बाय dx इज 8/9 x/y। यहाँ तक है, ठीक है। अब मुझे पॉइंट चेक है, यहाँ पे स्लोप मेरा क्या रहेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब दैट शुड बी इक्वल टू 0। पहले वाले सब पार्ट ले, dy बाय dx शुड बी इक्वल टू 0, मतलब 8x/9y शुड बी 0, मतलब x शुड बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मेरा x 0 है तो y की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएगी देखते हैं। 0/9 यानी 0 ही हो गया, माइनस y² 16 इज इक्वल टू 1, y² इज -16। क्या किसी पॉइंट का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? तो नहीं, तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है कर्व के ऊपर जहाँ पे आप टैंजेंट बनाओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। याद है, समझा क्या हुआ है? अब नेक्स्ट वाला देखो, सेकेंड वाला क्या होता है? इट शुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब स्लोप शुड बी समथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइंड ना, क्योंकि इनफाइनाइट। तो मेरा 8/9 x/y शुड बी 1/0, तो बेसिकली y शुड बी इक्वल टू 0। अब अगर y की वैल्यू 0 है तो x² बाय 9 इज इक्वल टू 1, तो x² इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू या तो 3 या तो -3। मेरे पॉइंट्स है कि 0,3 या फिर 0,-3। ये ऐसे दो पॉइंट्स है जहाँ पे अगर मैं टैंजेंट निकालूंगा तो उसका स्लोप यानी टैंजेंट बनाऊंगा तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। बट ये कर्व पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे मैं टैंजेंट निकालूंगा तो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। समझा ये चीज़ क्या हुई है? ये एग्जाम्पल नंबर 1 होता है हमारा, 2 हम लोग कर चुके हैं। अब 3 एग्जाम्पल देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस जहाँ पे टैंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। आप लोगों को पहले लिखवाया हुआ है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लोग वहीं पे वापस लिख लो। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है स्लोप या तो 1 हो या तो -1 हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, मेरा dy बाई डी एक्स कहाँ पे 1 या -1 आएगा। तो पहले तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 1/2 रूट वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 रूट एक्स, ये और ये कट गया मेरे लिए। तो dy बाई डी एक्स इज बेसिकली माइनस ऑफ रूट वाई ओवर रूट एक्स। अब इसकी वैल्यू या तो 1 हो, रूट वाई माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स की वैल्यू 1, या फिर -1 हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी y बाई एक्स की वैल्यू 1 ही आ रही है। तो बेसिकली y बाई एक्स 1 होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू x होनी चाहिए है। तो मैंने ये इक्वेशन में जब सब्सटीट्यूट किया तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 4, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 4, रूट एक्स इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू भी 4 है। तो पॉइंट है 4,4। ये एक अकेला पॉइंट है इस पे जहाँ पे टैंजेंट का स्लोप या तो 1 या तो -1 रहेगा। समझा आप लोगों को? यानी इक्वली इंक्लाइन रहेगा टैंजेंट। समझा बेटा? कोई इशू है क्या इसमें? ये क्या आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3 अभी के लिए। एक बार कहीं रुक जाओ, ये भी देख लेंगे अपन लोग। 5th कर चुके हैं हम लोग, 6th किया है क्या? नहीं, ठीक है। बस एक बार ये इतने करो आज। 15th के बाद में आई थिंक आपको 1 और 3 बोला है, 1 और 2 बोला है अभी, 1 और 3। ये प्लीज़ अभी करके रैप अप करो आज का सेशन आप लोग। जितने आपको बोला है बच्चा उतने कर लो बस आज के लिए। इसमें के कुछ क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे क्योंकि वो आप लोगों को पूछने भी नहीं वाले और स्ट्रेसफुल रहेगा आप लोगों के लिए बेवजह के, तो वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, पर वो AM टाइप वाले जो है वो छोड़ देंगे हम लोग। ये x की पावर n वगैरह वाले, ये 14th एग्जाम्पल भी हम लोग छोड़ देंगे। एक बच्चा के एग्जाम्पल नंबर 8, हाँ ये बोलो, ये वाला छोड़ देंगे अपन लोग।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, वैसे नहीं पूछेगा वो ये आप लोगों को, क्योंकि वो पूरा चैप्टर मिला के अगर पूरे 15 मार्क्स है पूरे इसके, तो ये क्वेश्चन पूछने चांसेस कम हो जाते हैं सर। आप लोगों को रादर अपने को ऑर्थोगोनल वगैरह वाले जो है आगे वो, एक वो जो है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये जो है वो वाले क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। तो एक बार वो आप लोग 1 और 3 कर लो, उसके बाद में अगर मान लो हम लोगों का पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है, फिर आप लोग बैठे कभी कर रहे हो और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप पूछोगे मुझसे, तब टाइम रहेगा आप लोगों का, क्योंकि अगर आपने अभी ढंग से किया है तो तब पेपर सॉल्व करने के बाद में भी अगर रिवीजन करने के लिए बैठते हो कुछ चीज़ के, फटफट हो जाएगा। जो नहीं आ रहे हो मैं तब बता दूंगा, बट आई एम होपिंग कि अपन लोग वापस से करे ही नहीं, अपन डायरेक्ट से पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर में कोई वो पार्टनर क्वेश्चन आया और तुमको नहीं आया तो वो तो मैं तब बताऊँगा ही, तो तुम्हारे लिए और ईजियर ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं बेटा, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मेरा तो लिटरली अभी ऐसा हो रहा है कि मैं घर ज़्यादा ही सो जा रहा हूँ और आने के बाद में मॉर्निंग में उठ के मेरे को, मैंने नया कुछ स्टार्ट किया है, फिर मैं इतना थक जाता हूँ कि फिर बस क्लास के लिए टाइम बचता है मेरे पास। प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। बातें मत कर बेटा प्लीज़। सूजन,
जिन लोगों को हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग, जिनका नहीं हुआ है आई एम हियर। हाँ